प्रकृति के अनुसार पुरुष विचरण करते हैं। आप प्रकृति से परे हैं, प्राकृतिक परम, आप परम पुरुष हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जन्म लेने के बाद इस संसार में मनुष्य को क्या करना चाहिए। कपिल जी कहते हैं सर्वप्रथम हमको संचिंतयेर भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहत महद्हृदयान्धकारम। भगवान के चरणों पर प्रणाम करें और चरणों का ध्यान करें, स्मरण करें। शंख चक्र, भगवान के चरणों में क्या बना है? शंख चक्र ध्वजा, पद्म का चिन्ह है, स्वास्तिक बना हुआ है। ऐसे चरणारविंद में जो जो चिन्ह है उनका ध्यान करें। अच्छा, आपने चरण का स्मरण किया तो चरण की आभा कैसी है? श्वेत, परंतु उसमें लालिमा भी है। लालिमा है कि नहीं चरण में? वो कौन है? वो सरस्वती जी है। सरस्वती जी का स्मरण करेंगे, उनकी जो रक्त कांति है वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। जब भगवान चरण रख देते हैं चरण धरती पे तो क्या दिखाई देते हैं? नीचे का भाग तो दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य है, सरस्वती। अब जैसे ही ऊपर आएंगे तो भगवान के श्वेत नखावली, नख दिखाई देगी, वो श्वेत है। और गंगा जी का स्वरूप कैसा है? श्वेत है, वो गंगा जी है। और जैसे ही आप थोड़ा ऊपर आएंगे तो भगवान की जो चरणों की आभा है वो कैसी है? श्यामल है कि नहीं? चरणों के ऊपर, नख के ऊपर श्यामल है कि नहीं? तो श्यामल रक्त कांति किसकी है? यमुना जी की। साक्षात भगवान के चरणों में त्रिवेणी प्रकट हो रही है, गंगा यमुना सरस्वती। अब देखिए, गंगा यमुना सरस्वती प्रकट हो गई। और त्रिवेणी मतलब बेणी कहते हैं चुटिया को भी। माताएं जब अपनी चोटी गूंथती हैं तो एक चोटी बहुत छोटी होती है, जो बीच में होती है वो लास्ट तक जाती है। अच्छा, गूंथती उस तीसरी चोटी को भी है, परंतु दिखाई दो देती है, तीसरी के दर्शन नहीं होते। ऐसे ही जब आप संगम में जाएंगे तो गंगा यमुना के तो दर्शन आपको हो जाएंगे, परंतु सरस्वती अदृश्य हैं, उनके दर्शन आपको नहीं हो पाते हैं। इसलिए उसको कहते हैं त्रिवेणी। वेणी मतलब चुटिया, एक दिखाई नहीं देंगी, दो के दर्शन करिए, एक अदृश्य है, क्योंकि भगवान की चरण है ये। तो माता जी वो भगवान के चरणारविंद हैं और वहां पर तीर्थराज प्रयाग साक्षात प्रकट हो गए। इसके बाद भगवान के कटी का, नाभि का, उदर का, वक्षस्थल का, कंठ का, और फिर भगवान के श्री मुख का दर्शन करें।